नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, चूँकि ये हमारा परिवार है, इसे हम चैनल नहीं मानते हैं, इसे हम अपना परिवार मानते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने एक स्टोरी सुनी, कल मैंने एक कथा सुनी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये कथा सुनाई जाए और ये कथा सुनाई जाए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये कथा सुनाई जाए। दोस्तों, ये कथा सुनने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सज्जन थे, महानुभाव। दोस्तों, वो लोभी इतने थे कि लोग उन्हें लोभ के मारे ही उनका नाम लोगों ने व्यंग में ही दानचंद रख दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जबकि जीवन में कभी कोई दान, कभी कोई पुण्य किया ही नहीं था। तो पत्नी ने कहा कि अगर कुछ नहीं करना है तो जीवन में एक बार गंगा जी नहाओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे नहाऊं? तो उन्होंने कहा कि नहाओ, यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर ही तो दूर है और खर्च भी कुछ नहीं लगेगा, पैदल पैदल चले जाओ। तो उन्होंने सोचा हाँ चलिए ठीक है, एक बार गंगा जी नहा आता हूँ, लगना भी कुछ नहीं है और गंगा स्नान भी हो जाएगा। तो बेचारे पैदल पैदल पहुँच गए और तो उन्होंने सोचा, और सवारी का भी कोई खर्च नहीं, और पैदल पैदल पहुँच गए। और जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि अगर घाट पर जाऊँगा तो वहाँ पंडा रहेंगे, खर्च होगा। तो वो सीधा मुर्दा घाट पहुंच गया। सोचा वहाँ ना कोई रहता है और ना कोई वहाँ आता है, और आराम से नहा लूँगा और खर्च का भी कोई लफड़ा नहीं। तो ये सोचकर वो मुर्दा घाट पहुंच गया और कपड़े उतारे, गंगा जी में प्रवेश किया और इधर उधर देखा और डुबकी लगा दिया। जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकला तो भगवान ने सोचा चलो इसको आज छकाता हूँ, इसको थोड़ा परेशान करता हूँ। तो जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकला, भगवान ने बोला यजमान की जय हो। अब वो सोचे कि ये बला कहाँ से आई, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा, दानचंद ने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं पंडा। तो बोले कि मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा? बोले नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं और यहीं पे पड़े रहते हैं, और कोई कोई यजमान आते हैं तो एक एक वर्ष का जो है भोजन और व्यवस्था करके चले जाते हैं। तो दानचंद्र ने कहा कि मैं तो भैया एक दिन का भी नहीं कर सकता, एक दिन क्या, मैं एक टाइम का भी नहीं कर सकता। तो पंडा जी ने कहा नहीं, अब तो आए हो तो करना तो पड़ेगा ही। तो अब सोचे कि ना सोचे क्या करे। अब दानचंद ने सोचा अब तो फंस गया, अब क्या करूं? तो उन्हें सोचा, तो उन्होंने कहा कि उधार दे सकता हूं। बोले चलो ठीक है, कितना? तो बोले कि 1 पैसा। बोले ठीक है चलिए। संकल्प करवा लिया और उसके बाद संकल्प करने के बाद पंडा जी अपने पैदल पैदल चलते चलते थके हारे अपने घर पहुँचे। शाम को बस आराम करने ही जा रहे थे कि दरवाजे पे कोई आया और पत्नी ने जाकर देखा और उसके बाद आके बताया। तो बोले कौन आया है? तो पत्नी बोली कि किसी पंडा जी को कुछ देने को कह के आए थे क्या? बोले हाँ, कह के तो आया था। तो बोले वही आए हैं। तो अब ये सोचे कि क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि उससे कह दो कि वो बीमार हो गए। तो पत्नी ने जाके कहा कि वो अभी तो उनकी तबीयत खराब है, वो बीमार है। तो पंडा जी बोले अरे, अब जब यजमान हैं, हमने उनका संकल्प करवाया है, तो यजमान बीमार हैं,
अब मैं कैसे उनको छोड़कर जा सकता हूँ। अब वो जब तक ठीक नहीं हो जाते। अब पत्नी कहे नहीं नहीं, ये मरे नहीं हैं, ये तो जिंदा हैं। तो लोगों ने उसे कहा कि ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। और वो बेचारी रोए, कहे नहीं नहीं, ये मरे नहीं हैं। और लोग कहे नहीं, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया। और भगवान भी मुस्कुराए। भगवान बोले कि हद हो गई, ये आदमी सांस रोके पड़ा है और ये देगा नहीं, बस खाली सांस रोके पड़ा है, बताइए। और उसे बांधा गया, वो भी बंध गया। अब भगवान मन ही मन बोले कि हद हो गई, हमने तो ऐसा आदमी कभी नहीं देखा कि सब हमसे हार जाते हैं और हम इससे हार गए। लोगों ने उठाया, उसे ले गए, चिता पर लेटाया। तो भगवान ने कहा कि ये जल जाएगा, मर जाएगा, पर देगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम इसके यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो भगवान गए दानचंद के पास और उसके कान में कहा कि हम भगवान हैं, हमने तुमसे रिश्ता जोड़ा है। तो सेठ सोचा कि भगवान है, तो उसने धीरे से आँख खोला और ज्यों देखा कि पंडा जी सामने खड़े, फिर तुरंत आँख बंद कर लिया। तो बोला कि नहीं नहीं, हम सचमुच भगवान हैं। बोले तब तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं नहीं जाऊंगा। अब इस संकट की घड़ी में वो हमारे यजमान हैं, मैं उन्हें भला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। एक काम करो, अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप हमारा इंतज़ाम यहीं कर दो, मैं खुद ही बना लूँगा। अब पत्नी सोचे क्या करूँ। अब वापस गई और उन्हें दानचंद को बताया। तो दानचंद ने कहा नहीं जा रहा। तो कहा नहीं, वो कह रहा है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं जो है नहीं जाऊंगा। तो दानचंद ने कहा कह दो वो मर गए। तो पत्नी बोली इसको ऐसे कैसे कह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कह दो, मैं सांस रोक के पड़ा रहूँगा। तो पत्नी ने जाके रोते हुए बताया कि अभी अभी वो चले गए, अभी अभी समाप्त हो गए। तो पंडा जी ने कहा चले गए, समाप्त हो गए। तो बोले हाँ। तो बोले तो तब तो फिर ठीक है, मैं अंतिम संस्कार तक उनके यहीं रहता हूँ, तुम अकेली हो, कहाँ जाओगी सबको बताने। तो भगवान जो है पूरे गांव में बता दिए कि दानचंद्र चल बसे। सभी लोगों ने विश्वास कर लिया और सब आ गए। अब भगवान भी सोचे कि बड़ा विचित्र आदमी, देखो कैसे सांस रोके पड़ा है। अर्थी तैयार हुई, उसको बांधा गया और वो बंध भी गया। अब उसको लेके चलने की बारी आई। तो पत्नी कहे कि ये मरे। तो लोगों ने कहा कि जाने वाला तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है। पत्नी रोवे, कहे नहीं नहीं, ये मरे नहीं हैं। तो लोग कहें कि अब क्या फ़ायदा, अब जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। उसे उठाया गया और चिता में बांध दिया और वो बंध भी गया। अब भगवान सोचें, मन ही मन मुस्कुराए कि बड़ा विचित्र आदमी है, इसने तो हद कर दिया। लोग हमसे हार जाते हैं
आज इसने मुझे हरा दिया। उसे उठाए ले गए, चिता पर लेटाया। तो भगवान मन ही मन सोचे कि ये मर जाएगा, ये जल जाएगा, लेकिन कुछ देगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम इसके कान में कुछ बोलना चाहते हैं, एक मंत्र बोलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है, बोल दीजिए। तो भगवान पहुँचे, बोले हम भगवान हैं। बोले कि हम भगवान हैं, लोग हमसे हार जाते हैं, हम तुमसे हार गए, आँख खोलो। तो उसने सोचा कि भगवान है, तो धीरे से आँख खोला और ज्यों देखा कि पंडा जी सामने खड़े हैं, त्यों फिर आँख बंद कर लिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं सचमुच भगवान हूँ और तुम तो कुछ दोगे नहीं, तुम मेरे से ही मांग लो। तो तुम तो कुछ दोगे नहीं, कुछ मेरे से ही लीजो मांग। तो दानचंद ने कहा कि हमें कछु नहीं चाहिए, बस पैसा दीजो छोड़। बोला अगर आप भगवान हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने पैसा आपको दान किया है आप वही छोड़ दीजिए, बस मुझे इतना कर दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।